हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी वन इंस्पायर्ड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दूंगा जो कि संबंधित है। अगर बात की जाए कितनी सीटों पर 69,000 के घोटाले को लेकर 6,800 ओबीसी एससी पीएच के पदों पर धांधली या 18,988 ओबीसी एससी ओवरलैपिंग को लेकर, साथ ही साथ थोड़ी सी बात करेंगे नए फॉर्मूले के बारे में और फिर बाद में बात करेंगे बॉर्डर लाइन वाले छात्रों के लिए, चाहे वो 87, 89 या 88 वाले हों या इसके अलावा 95, 96 और 97 या अलग अलग मुद्दों से संबंधित जो नीचे लिखे हुए हैं। इन तमाम पर वीडियो में लास्ट में आते आते आप सभी को सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बस उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा देख लें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण घोटाले को लेकर। अब यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बड़ी और लेटेस्ट चीज आप सभी के सामने निकल कर आ चुकी है, क्योंकि ये तो अब कंफर्म है कि 69,000 में घोटाला हुआ था, क्योंकि इस बात की पुष्टि तो सरकार ने 2021 में 6,800 की चयन सूची जारी करते समय कर दी थी कि 69,000 में आरक्षण में घोटाला हो गया है और उन्होंने एक चयन सूची भी जारी कर दी थी। लेकिन उसके बाद में अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। कोर्ट के अंदर जाकर के यहाँ पे अभ्यर्थियों ने कहा कि बड़ी संख्या में 6,800 से ज़्यादा पदों पर घोटाला हुआ है और सरकार दोबारा से नई चयन सूची जारी करे। नई चयन सूची के अंदर गुणांक यानी कि जो अभ्यर्थी का गुणांक है और कितने गुणांक पे उसका चयन हुआ है, टोटल उसके जो एकेडमिक जोड़ के सुबह टीईटी में कितने नंबर बन रहे थे, प्लस ये भी यहाँ पूछा गया था कि उसकी कैटेगरी क्या है और अगर उसकी कैटेगरी कुछ है तो उसके आधार पर किस कैटेगरी में उसका चयन हुआ है। यानी कि होता है ना कि ओबीसी एससी वाले अभ्यर्थियों का चयन यूआर की कैटेगरी में हो जाता है। और अब अगर बात कर ली जाए धांधली के बारे में, यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आरक्षण घोटाले को लेकर, जिसकी वजह से चयनित जो शिक्षक हैं वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो कम गुणांक वाले अभ्यर्थी हैं वो भी SCRT लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि 69,000 में आखिर कितनी सीटों का घोटाला हुआ है और कितनी सीटों पर आपको न्याय मिलने जा रहा है। अभी हाल ही में एक न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी आपने देखी थी, जिसमें कहा गया था कि 5,000 के आसपास सीटें हो सकती हैं। हालांकि ये जो 5,000 सीटें न्यूज़पेपर के माध्यम से निकाली गई थी उसमें कोई प्रूफ उन्होंने नहीं बताया कि वो किस आधार पे है, वो सिर्फ संभावनाओं के आधार पे थी। 6,800 का जो डाटा था वो आप जानते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पे सरकार ने उसको कंसीडर किया था और 6,800 की चयन सूची जारी की थी। तो जो 6,800 का आंकड़ा है वो एक ऑफिशियल आंकड़ा कह सकते हैं, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से कहा गया था। लेकिन दूसरा आंकड़ा जो कि 18,988 है, जिसको सुनने के बाद में ओबीसी एससी तो खुश हो जाएंगे, लेकिन जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी वो कहेंगे सर हमें क्या इस भर्ती में आवेदन करने के लिए वैसे ही मौका मिला था, क्योंकि हम इस भर्ती में आवेदन भी किए थे। तो दिक्कत ये होती है कि जब आपको चीज़ें समझाई जाती हैं तो या तो आप आधी चीज़ों को समझ लेते हैं या थंबनेल में लिखी कुछ बातों को अपने आप से मनगढ़ंत तरीके से समझ जाते हैं, फिर समझते हैं कि सर आपने ऐसे बताया, ऐसे नहीं होगा। मैं समझाने की कोशिश करूँ, ये बातें समझाने से पहले एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि कल जब मैंने एक वीडियो बनाया था ये वाला, तो इसको लगभग 20,000 से ज़्यादा छात्रों ने देखा था और 30 के आसपास ऐसे कमेंट आए थे जिसमें उन्होंने बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहा था 30 कमेंट, 20,000 में से 30, जिसके कोई मायने नहीं है। लेकिन मैं एक एक अभ्यर्थी का डाउट क्लियर करना चाहता हूं जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। 30 अभ्यर्थियों ने कहा कि सर 69,000 शिक्षक भर्ती में आप कैसी बात कर रहे हो कि 18,988 का घोटाला हुआ है। पहली बात ये, मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कहता कि 69,000 में कितने का घोटाला हुआ है। ना मैं कहता हूँ 6,800 का घोटाला हुआ है, ना मैं कहता हूँ कि 18,000 सीटों का घोटाला हुआ है, ना मैं ये कहता हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है। मैंने आपको जो भी जानकारियाँ देनी है तथ्यों के आधार पर देनी है और आपको एनालाइज करानी है, और उसके आधार पर चाहे घोटाला 6,800 का हुआ हो, 19,000 का हुआ हो, मैं आपको बस बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। यानी कि मैंने नहीं उसमें बोला आपको कि 18,000 सीटों का घोटाला हुआ है। मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी इस वीडियो के माध्यम से कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो आपकी निकाली गई थी, उस शिक्षक भर्ती के अंदर जो अभ्यर्थियों ने मेरिट लिस्ट को लेकर सवाल खड़े किए थे वो ये सवाल थे। तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है, मैं आपको ये समझा रहा था उस वीडियो में कि ओबीसी वाले अभ्यर्थी और एससी वाले अभ्यर्थी कहते हैं कि हमें आरक्षण पूरा नहीं दिया गया है, उनको 27% आरक्षण मिलना चाहिए था ओबीसी में, जबकि यहाँ पे ओवरलैपिंग रोकने की वजह से
उनको सिर्फ आरक्षण 3.86 का मिला है और एससी को 16.2 का मिला है। तो मैंने नहीं कहा कि 18,000 सीटों का घोटाला हुआ है, मैं तो उन अभ्यर्थियों की बात को आपको समझा रहा हूं जो उन्होंने कोर्ट के अंदर दलील रखी है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको और बता देता हूं। जो अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे कि सर 18,000 सीटों का घोटाला हुआ तो जनरल अभ्यर्थी क्या करेंगे, देखो जो नियम है, जो कानून है, मैं आपको वो समझा सकता हूँ। आप कोर्ट रूम के अंदर अगर आप गए होते तो आपको पता होना चाहिए था वहाँ पे क्या हुआ कि अभ्यर्थियों के माध्यम से बताया गया कि इतनी सीटों पे घोटाला हुआ है। तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने वहाँ पे ये दलील नहीं दी कि सर हमें यहाँ आवेदन करने का मौका क्यों मिला है, हम तो वैसे ही आ गए। अगर वो वहाँ ऐसी दलील देते तो उसी समय पर उनकी आईए को खारिज कर दिया जाता और उनको बाहर निकाल दिया जाता कोर्ट से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये नहीं कह सकते आप सिर्फ कमेंट बॉक्स के अंदर ऐसी चीज़ें कह सकते हैं कि सर हमें ऐसे कैसे मौका दे दिया, हमारा तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। फ़ायदा ना फ़ायदा होना वो बाद में है। जो आपके सामने सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा गया उसके अंदर कौन चयनित होगा कौन नहीं, जो ज़्यादा नंबर लाएगा उसको नौकरी मिलेगी। तो सीधे तरीके से मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से कोई भी जानकारी दे रहा हूं तो वो तथ्यों के आधार पर आपको समझा रहा हूँ। आप ये ना कहा करें कि मैंने कहा है कि 6,800 का घोटाला हुआ। 6,800 का घोटाला पिछड़ा वर्ग आयोग ने साबित किया था और उसके आधार पर यहाँ पे सरकार ने चयन सूची जारी की, पहला। दूसरा, यहाँ पे ये देखने के लिए मिला कि 18,988 सीटों का घोटाला माना है उन ओबीसी एससी अभ्यर्थियों ने जो 4 साल से कोर्ट में लड़ रहे थे, और कोर्ट ने इस बात को मानते हुए दोबारा से चयन सूची बनाने का आदेश दिया है। तो मैं आपको यही इस वीडियो में समझा रहा था। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो आपके घोटाले की चीज़ें समझ में आ रही हैं वो अभ्यर्थियों ने कोर्ट में दलीलें दी हैं और उन्हीं दलीलों पर ये बहस जारी है। मैं किसी भी टिप्पणी नहीं कर रहा कि भाई किसको कितनी सीटें मिली, कितना घोटाला नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमारे पास ऑफिशियल आंकड़ा आ जाएगा, उसके बाद सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल के लिए कितनी सीटों पर घोटाला हुआ है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए 6,800 को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को माना जाए तो 6,800 जो चयन सूची है उसके आधार पर घोटाला मांगा गया था। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप पहले नई सूची बनाइए और नई सूची के अंदर इस बात पे स्पष्टीकरण कीजिए जो नया फॉर्मूला है। नया फॉर्मूला क्या कहता है? नया फॉर्मूला कहता है कि यूआर की जो 50% सीटें हैं आप पहले उनको अलग कीजिए, ओबीसी की 27 अलग कीजिए, एससी की जो 21 है उनको अलग कीजिए, एसटी की बची 2 उनको भी अलग कर लीजिए। उसके बाद में इसके अंदर आपको कुछ आरक्षण लगाने हैं, जैसे कि 50% जो यूआर की हैं उसमें आपको फ्रीडम फाइटर, पीएच कैटेगरी और भी जो आरक्षण होते हैं वो लगाने होंगे। ठीक है, उन आरक्षण को लगाने के बाद जितनी सीटें यहाँ पे बचती हैं, है ना, लगभग मान लो कि 40% सीटें बच जाती हैं, है ना। अब 40% सीटों के ऊपर क्या करना है कि ओबीसी, एससी और पीएच एसटी के हाई मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी अभ्यर्थियों के अगर उनका टोटल नंबर जनरल से ज़्यादा होता है तो उनको नौकरी दे दी जाए। अब यही चीज़ मैंने कल आपको बताई थी कि जो यहाँ पे टोटल घोटाला ओबीसी और एससी के अभ्यर्थियों ने क्लेम किया है कोर्ट के अंदर वो 18,988 का है। ओबीसी और एससी के अभ्यर्थी कहते हैं कि उन अभ्यर्थियों के 67.11 से ज़्यादा कट ऑफ है, बावजूद इसके उनको ओबीसी के ही वर्ग के अंदर चयनित कर लिया गया है। और अगर उनको ओबीसी वर्ग में से निकाल करके यूआर की सीट दी जाती है तो वहाँ पे उनके लिए नौकरी भी मिल जाएगी, प्लस जो ओबीसी की सीटें खाली होंगी वहाँ पर कम नंबर वाले अभ्यर्थियों को नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि आरोप ये लगाया गया था कि जनरल की कट ऑफ होने के बावजूद भी इन अभ्यर्थियों की ओवरलैपिंग नहीं करवाई गई थी, और इसीलिए यहाँ पे अभ्यर्थियों ने जो दावा किया है अपने तथ्यों के आधार पे कोर्ट रूम के अंदर, उन्होंने बताया है कि 18,988 ऐसे अभ्यर्थी हैं, 18,900 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो जनरल की कट ऑफ को पार करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी है। ये जो आरोप आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है वो याचिकाकर्ताओं के माध्यम से कोर्ट में बताया गया है। तो अगर इतने अभ्यर्थी हैं ओबीसी और एससी के और रिजर्व कैटेगरी के, तो उनका दावा ये है कि अगर इनको यूआर की सीट पर चयनित किया जाए तो इन अभ्यर्थियों को तो नौकरी मिल जाएगी, बचे हुए ओबीसी के जो अभ्यर्थी होंगे जिनको कम गुणांक पे होने की वजह से बाहर कर दिया गया था उनको नौकरी
उन अभ्यर्थियों की जगह मिल जाएगी जो ओबीसी वर्ग में चयनित हो गए हैं। तो यहाँ पे जो घोटाले की बात की जा रही थी कि मैंने आपको बताया था इसके अंदर, ये मैंने नहीं, आपको तथ्यों में बताया गया था कि तथ्य क्या कहते हैं, उसके आधार पे क्या हुआ था। तो ये पूरा का पूरा आपका सिनारियो है 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर। पिछड़ा वर्ग आयोग कहता है कि 6,800 पे घोटाला हुआ है, और ओबीसी एससी के जो डाटा है जिसके आधार पर उन्होंने कोर्ट को केस में लड़ा है या केस को कोर्ट के अंदर लड़ा है और अपनी दलीलें रखी हैं, उसमें यह है कि उनके लिए 18,988 ऐसे छात्र हैं जिनके नंबर जनरल की कट ऑफ से ज़्यादा आ रहे हैं और उनको वहाँ पे चयनित कर लेना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा आंकड़ा है, क्योंकि उनकी ओवरलैपिंग नहीं हो पाई थी और इसी वजह से इन अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था। अब जब नए सिरे से चयन सूची बनाई जाएगी तो उसमें क्या होगा कि जितने भी अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की कट ऑफ को पार करेंगे उनको यूआर की सीट पर लेकर के जाया जाएगा। यूआर की सीट कितनी है? 50%। इसमें से 10% निकाल दो, 4% पीएच का, फ्रीडम फाइटर का, भूतपूर्व सैनिक जिसको बोलते हैं, है ना, एक्स सर्विसमैन की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये सारी की सारी चीज़ों के लिए 10% निकाल दो। जब आप 10% निकाल देंगे तो बाद में कितना बचेगा? लगभग 40%। उस 40% में जो भी हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट है, चाहे वो जनरल का है, ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है, उनको नौकरी से भरा जाए। जब ये सीटें खत्म हो जाएं पूरी की पूरी ओवरलैपिंग कराते हुए, ओवरलैपिंग कैसे करनी है? ओवरलैपिंग करनी है कि अगर ओबीसी और एससी का अभ्यर्थी का गुणांक बन रहा है जनरल के गुणांक से ज़्यादा, और जनरल का गुणांक कितना था? 67.11, तो इन अभ्यर्थियों को यहाँ पर ओवरलैपिंग करा के चयनित कर लिया जाए। बाकी के बची सीटों पर जो इनकी वजह से जो पहले से चयनित हुए ओबीसी के अंदर, वहाँ से निकाल करके यूआर में जाएंगे, तो जो 27% सीटें होंगी और 21% सीटें होंगी वो यहाँ पे एससी को दे दी जाएं। तो ये पूरा का पूरा नया फॉर्मूला है। बाकी अभी सरकार ने पूरा नया फॉर्मूला डिस्क्लोज़ नहीं किया है, जैसे ही वो करेंगे तो यही आपको देखने के लिए मिलेगा, ज़्यादा कुछ होगा नहीं। बाकी जो चयनित होंगे उनके लिए सरकार कोई योजना बना रही है। अभी क्या होगा, उम्मीद यही है कि उनको नौकरी में बनाए रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चुनाव का समय है। तो ये मुझे आपको क्लियर भी करना था और जानकारी भी देनी थी घोटाले के बारे में। और कल जो कहने के अभ्यर्थियों को थोड़ा समझ में नहीं आ पाया था, आज मैंने पूरे तरीके से क्लियर भी कर दिया है। अब 18,000 या 19,000 का घोटाला होता है, अगर जनरल वाले अभ्यर्थी 1,000 ही रह जाएंगे तो निश्चित तौर पे उनके लिए बुरा तो है, लेकिन अब कंपटीशन है, इसमें क्या कह सकते हैं, है ना। जो ज़्यादा नंबर लाएगा नौकरी वो ले जाएगा। दूसरी बात, बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर 69,000 पे इतना कुछ चल रहा है, क्या बॉर्डर लाइन वाले अभ्यर्थियों के लिए भी कुछ होगा? 87, 98, 88, 95, 96, 97, ये वो छात्र हैं जो 60-65 पार नहीं कर पाए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ छात्र ऐसे हैं जिनको उत्तर कुंजी पे कॉमन नंबर मिलने की वजह से ये कट ऑफ को पार कर जाएंगे, और ये 1 नंबर वाले अभ्यर्थी हैं ज़्यादातर। अगर 1 नंबर वाले अभ्यर्थियों की बात की जाए तो मुझे जानकारी मिली थी, इस बार सरकार के माध्यम से इनको लेकर भी विचार किया जाएगा, और जो 1 नंबर कॉमन वाले अभ्यर्थी हैं उनको भी सम्मिलित कर लिया जाएगा। बाकी जो अभ्यर्थी 60-65 पार नहीं कर पाए होंगे उनके लिए इस वैकेंसी में अब कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो होना है वो 60-65 प्लस वाले अभ्यर्थियों का ही होगा, उससे नीचे वाले अभ्यर्थियों का नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर आप 90-97 से नीचे नहीं मतलब ऊपर नहीं है, अगर आपने 90 क्रॉस नहीं किया है 1 नंबर उत्तर कुंजी वाले अभ्यर्थियों को छोड़कर, तो बाकी और किसी छात्र को इस वैकेंसी में मौका नहीं मिल पाएगा। वो अभ्यर्थी अब नई भर्ती की प्रिपरेशन करें, क्योंकि उनके लिए इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। ये सिर्फ उन अभ्यर्थियों के लिए है जो 90-97 क्रॉस किए थे, और उसमें ज़्यादातर ओबीसी और एससी, एसटी, पीएच कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। रही बात त्रुटि संशोधन को लेकर, बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे, तो दोस्तों त्रुटि संशोधन के संबंध में जब तक हाईकोर्ट या सरकार कोई आदेश नहीं देगी तब तक कोई मौका नहीं मिल पाएगा। आप चाहें तो इस मामले को लेकर इस समय एससीईआरटी जाकर डीजी महानिदेशक स्कूली शिक्षा से मुलाकात कर सकते हैं और अपना एक डेलीगेशन ले जाकर के मिल सकते हैं। वहाँ से अगर कोई अपडेट मिले तो ही कुछ होगा, अदरवाइज त्रुटि संशोधन को लेकर भी नई सूची में आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये दुख की बात है, लेकिन सत्य है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस मामले पर आपको सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।